सीएम ने नगर निगम का विकास मॉडल पेश कर कहा कि हमने पिछली सरकारों के पाप के गड्ढे भरे हैं। पिछली सरकार के भ्रष्टाचार के कूड़ेदान साफ किए। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में गमला चोरी को लेकर भी हमला बोला। उन्होंने कहा कि हम गमला लगाते हैं और लोग कार से आकर ले जाते हैं। सीएम ने कार से गमला चुराने का नया मॉडल दिखाया। कहा कि महंगी कारों से लोग गमला चुरा कर ले गए। 2.5 करोड़ की कार से 45 रुपए का गमला चुराया। मेरे मन में आया था कि उनकी फोटो चौराहे पर लगाऊं। सीएम ने कहा कि ये पैसा हमारा नहीं, जनता जनार्दन का है। अब जो भी आता है कहता है लखनऊ साफ है। यही गमला चुराने के बजाय खरीद कर घर में लगाते। लखनऊ में बिजली कटौती को लेकर बोले सीएम योगी आदित्यनाथ। कुछ लोग कटौती पर सवाल उठा रहे हैं। पिछली सरकार में तार पर कपड़े सूखते थे। सीएम ने कहा, मैं खुद इस मामले को देख रहा हूँ। सपा सरकार में बिजली नहीं आती थी। मैं खुद इस पूरे मामले को देख रहा हूँ। लोगों से भी सहयोग करने की उम्मीद है। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में फेक एनकाउंटर किए जा रहे हैं। फर्जी एनकाउंटर कर वाहवाही लूटी जा रही है। फर्जी एनकाउंटर करने वाले गुनाहगार हैं। सपा प्रमुख ने कहा कि फर्जी एनकाउंटर के बहाने पीडीए को डराया जा रहा है। सरकार पीडीए का हक मारना चाहती है। बीजेपी सरकार जाति धर्म देखकर एनकाउंटर करवाती है। फर्जी एनकाउंटर नाकाम सरकार की पहचान। योगी सरकार के विजन को मिलेगा अब नया बल। डेलॉयट ने पेश किया स्किल डेवलपमेंट रोड मैप। टाटा टेक्नोलॉजीज ने पेश किया रोड मैप। $1 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बनाने पर फोकस किया। आईटीआई संस्थानों को बनाया जाएगा सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। आधुनिक मशीनों इंडस्ट्री 4.0 तकनीक से प्रशिक्षण होगा। युवाओं को मिलेंगे राष्ट्रीय वैश्विक रोजगार के अवसर। डेलॉयट तैयार करेगा भविष्य की स्किल रणनीति। सरकार का लक्ष्य इंडस्ट्री रेडी प्रोफेशनल तैयार करना। एसएससी जीडी परीक्षा रद्द होने के बाद लखनऊ में प्रदर्शन। परीक्षा रद्द होने के बाद छात्रों का गुस्सा फूटा। सर्वर डाउन होने के बाद काम बाधित हुआ था। परीक्षा निरस्त करनी पड़ी। अभ्यर्थियों में आक्रोश। कृष्णानगर के एक स्कूल में सेंटर पड़ा था। परीक्षा निरस्त होने के बाद अभ्यर्थियों में आक्रोश दिखाई दिया। परीक्षा निरस्त होने पर अभ्यर्थियों ने जमकर बवाल काटा। लखनऊ में एकेटीयू में फिर से पेपर लीक का मामला। बीटेक कंप्यूटर नेटवर्क का पेपर निरस्त। 21 मई की परीक्षा अब 5 जून को होगी। इंटरनेट मीडिया पर पेपर लीक हुआ था। नोएडा के परीक्षा केंद्र की बड़ी लापरवाही आई सामने। कॉलेज के क्रेडेंशियल लीक होने का शक। आईडी पासवर्ड से पेपर डाउनलोड कर फैलाया गया। हापुड़ में दमकल विभाग का बड़ा कारनामा देखने को मिला। आधी अधूरी तैयारी के साथ पहुंचे दमकल कर्मी। भोंगे में लगी आग बुझाने के लिए दमकल कर्मी पहुंचे। आग बुझाते समय दमकल की गाड़ी में पानी खत्म हो गया। ट्यूबवेल से पानी भरने के लिए पाइप लगाया गया और पाइप लगाते ही बिजली गुल हो गई। बिजली आने का इंतजार कर रहे दमकल कर्मी एक गाड़ी से आग बुझाने के लिए पहुंचे थे कर्मचारी। भीषण आग देखकर किसान परेशान। हाफिजपुर के झंडा मुशर्रफपुर का मामला। आगरा में नीट परीक्षा को लेकर सपा कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। सोहल्ला से लेकर लाल कुर्ती चौकी तक पैदल मार्च किया गया। नीट पेपर लीक होने पर पूरे देश में प्रदर्शन। थाना सदर पुलिस ने बीच में रोककर ज्ञापन दिया। पेपर लीक होने के बाद से छात्रों में आक्रोश है। थाना सदर क्षेत्र के सोहल्ला का मामला। मेरठ में यूपी राजकीय निर्माण निगम दफ्तर पर छापेमारी। निगम के दफ्तर पर एंटी करप्शन की टीम ने छापेमारी की। 1 लाख रिश्वत देते जेई योगेंद्र कुमार को दबोचा गया। ड्राइवर नीरज के माध्यम से जेई ने डील की थी। जेई का ड्राइवर नीरज पाल भी पकड़ा गया है। डिग्री कॉलेज के भुगतान के बिल के एवज में रिश्वत ली गई। ठेकेदार ने बागपत में बनाया था डिग्री कॉलेज। जेई से रिश्वत के 1 लाख रुपए भी बरामद। टीम जेई और ड्राइवर को मेडिकल थाने लेकर पहुंची। कानपुर में 95 लाख की ठगी में पति पत्नी गिरफ्तार। आरबीआई की फर्जी वेबसाइट बनाकर ठगी किया था। पुलिस ने पति पत्नी को गिरफ्तार किया। रिटायर्ड जेई को लगाई 95 लाख की शपथ। बीमा पॉलिसी के पैसे वापस दिलाने का झांसा देकर खुद को आरबीआई अधिकारी बताकर धोखाधड़ी की। ठगी के पैसों से खरीदी गई एक्सयूवी कार बरामद। लैपटॉप और मोबाइल फोन भी पुलिस ने बरामद किए। संभल में हरिहर मंदिर बनाम जामा मस्जिद विवाद मामले के सिविल डिवीजन कोर्ट में चली सुनवाई। हरिहर मंदिर बताए जाने पर सुनवाई होनी थी। सुनवाई टल गई। सुप्रीम कोर्ट में स्टे जारी होने के चलते सुनवाई टाल दी गई। अगली सुनवाई 21 जुलाई 2026 नियत की गई है। चंदौसी स्थित जिला न्यायालय का मामला। दिल्ली में सिरसा महिला थाना मामले में एनआईए की चार्जशीट। 9 आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की गई है। आरोपियों में पाकिस्तानी हैंडलर शहजाद भट्टी, सोहेल अहमद शामिल है। भारतीय नागरिक धीरज उर्फ धीरू, विकास उर्फ विक्की, संदीप उर्फ दैमार, विकास सुशील उर्फ सिल्लू, मोहम्मद सिजान, गुरजंत सिंह का नाम भी चार्जशीट में शामिल।
दिल्ली दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी, शिवराज सिंह चौहान की पुस्तक विमोचन में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री से सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मुलाकात की। दिल्ली हाईकोर्ट प्रशासन का आदेश जारी, 28 मई को बकरीद पर अवकाश घोषित। 28 मई को होने वाली सभी सुनवाई टली, अब 29 मई 2026 को होगी सुनवाई। IRS कमिश्नर रैंक अधिकारी अभिषेक चौहान ने लिखी नई किताब, साहित्यिक पुस्तक उड़ चल अपने देश चर्चा में। किताब UP-MP की आसान लोक भाषा में लिखी गई। बलरामपुर में चिकित्सा प्रतिपूर्ति मामले में बड़ी कार्रवाई, स्वास्थ्य विभाग ने वरिष्ठ सहायक मोहनलाल जायसवाल को निलंबित किया। रिश्वत लेते एंटी करप्शन टीम ने रंगे हाथों पकड़ा था। मोहनलाल 5,000 रुपए रिश्वत लेते पकड़े गए थे। हापुड़ में शादी के 16 साल के बाद 4 बच्चों की मां फरार हुई। 25 वर्षीय युवक के साथ महिला फरार, पत्नी की तलाश में भटक रहा पति। एसपी से लगाई पत्नी की बरामदगी की गुहार। 3 लाख नकदी और जेवरात भी साथ ले गई। पुलिस ने कार्रवाई का आश्वासन दिया। नगर कोतवाली इलाके का मामला। झांसी में क्रशर संचालक राजीव गुप्ता के आगे बेबस हुए ग्रामीण। गरौठा में हरिलीला क्रशर वायु प्रदूषण का कारण बना। धूल वायु प्रदूषण से ग्रामीणों का सांस लेना मुश्किल हो रहा है। गहरी खदान में मानक विपरीत रात दिन चल रहा खनन। 100 फीट गड्ढे, अवैध ब्लास्टिंग से दहशत। फेंसिंग न होने से गहरी खदान में गिरते हैं मवेशी। ओवरलोड ट्रकों से सड़कें बदहाल, जिम्मेदार मौन। NGT के नियमों को भी नहीं मानता है राजीव गुप्ता। पंजाब में शेयर बाजार में मुनाफे का झांसा देकर ठगी की गई। साइबर ठगों ने की युवक से 5 लाख की ठगी। ठगों ने बनाया 5 पैसा कंपनी का क्लोन ऐप। मलपुरा के बरारा निवासी बनवारी लाल शिकार बने। 10 बार में ट्रांसफर कराए गए पैसे, बाद में बैलेंस जीरो हो गया। साइबर क्राइम थाने में मुकदमा दर्ज, जांच जारी। दिल्ली में BCI अध्यक्ष की टिप्पणी पर सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका दायर। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के अध्यक्ष की टिप्पणी में कहा गया था 35 से 40% वकीलों के पास फर्जी डिग्रियां। संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत याचिका दायर की। वकीलों के डिग्री सत्यापन के लिए तंत्र की मांग। सत्यापन के लिए पारदर्शी तंत्र बनाने की मांग। केंद्र सरकार, BCI, UGC को पक्षकार बनाया गया। सभी राज्य बार काउंसिल को भी बनाया गया पक्षकार। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन 28 से 30 मई तक उत्तराखंड के दौरे पर रहेंगे। 3 दिवसीय दौरे पर आएंगे नितिन नवीन। संगठन ने तैयारियों को तेज किया। बूथ स्तर से लेकर विधायकों तक होंगी बैठकें। 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारियों पर फोकस। आगरा में जानलेवा हमले के आरोप में 14 आरोपी बरी हुए। साक्ष्य के अभाव में अदालत ने फैसला सुनाया। ADJ 25 मदन मोहन की अदालत ने दोष मुक्त किया। मुख्य आरोपी आलोक पहले ही उसे मिल चुकी है उम्र कैद की सजा। दिल्ली में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक्स पर पोस्ट किया। पोस्ट में लिखा, गुलमर्ग में केबल कारों में से पर्यटकों का रेस्क्यू किया गया। फंसे 300 पर्यटकों का सफल बचाव किया गया। हमारी आपदा राहत एजेंसियों की तत्परता दर्शाता है। बचाव अभियान में शामिल सभी कर्मियों की सराहना। हापुड़ में खाद्य विभाग की बड़ी कार्रवाई। देशी घी बनाने वाली 135 किलो मिलावटी क्रीम बरामद। सोयाबीन तेल वनस्पति घी का हो रहा था इस्तेमाल। 37 टीन रिफाइंड तेल वनस्पति घी सीज किया गया। दही मिलाकर तैयार हो रही थी नकली क्रीम। डिप्टी CM केशव प्रसाद मौर्य ने कहा, मोदी सरकार के 12 साल पूरे होने वाले हैं। देश उच्च शिखर पर आगे बढ़ रहा है। दुनिया में जो वैश्विक ऊर्जा संकट है उससे भी लड़ने का मंत्र उन्होंने दिया। हमारा देश हर दृष्टि से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सभा की सरकार नहीं बनने वाली।